Hi guys, good morning everyone. So guys, welcome to my channel अनुश्री लाइफस्टाइल। सो गाइस, अभी मैं बहुत 6:30 बजे उठ गई थी आज। तो अभी मैंने स्टार्ट किया है, तो थोड़ा लेट ही स्टार्ट किया है। तो अभी मैं चाय वगैरह पीऊँगी, गर्म पानी वगैरह फ्रेश वगैरह सब हो लिया। अब मैं सिर्फ चाय पीने की बाकी हूँ, तो अभी चाय पीऊँगी एंड देन मैं आपसे अच्छे से बात करूँगी। और कल मैंने वीडियो बनाया था एंग्जाइटी पे, तो एंग्जाइटी बहुत सीरियस हो सकता है अगर आप उसको ध्यान नहीं दोगे तो, क्योंकि वो मानसिक रोग है। तो मानसिक रोग अच्छा नहीं होते है, शारीरिक रोग तो भी चल जाएगा, पर मानसिक रोग का इलाज आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाकर ही मिलेगा। तो जो चीज़ें हम किसी को बता नहीं सकते, जो हम दिल में ही रखते हैं, छुपा के रखते हैं, नहीं बता सकते किसी को, तो उस वजह से होता है वो चीज़। पर ऐसा नहीं कि वो चीज़ सिर्फ अभी से आपको हो रहा है, वो चीज़ बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है, जब आप पैदा होते हो तब से ही। क्योंकि तब से आपके साथ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, ये सिर्फ आपको ही पता होता है। तो बचपन से बच्चों के साथ अच्छा ट्रीट करना चाहिए, पहली बात माँ बापों ने, और एकदम माँ माँ पेरेंट्स ने अच्छे से अपने बच्चों के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहिए। बचपन से ही उसको ऐसा फ्रेंडली रखना चाहिए ताकि वो हर एक बात आपसे शेयर कर सके। ऐसा नहीं कि उसने कुछ आपसे बोला और आप मारने पीटने लग गए उसको। तो ऐसे में बच्चा क्या होगा कि आपसे खुल के बात नहीं कर पाएगा, तो तभी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं ये बोलूँगी एकदम फ्रेंडली रहा करो अपने बच्चों के साथ। फ्रेंडली मतलब कि एकदम ऐसे जैसे आप उसके फ्रेंड ही हो। माँ बाप से ज़्यादा फ्रेंड बनना सीखो, क्योंकि माँ बाप तो हम बन जाते हैं, पर फ्रेंड को सब चीज़ें बता सकते हैं बच्चे, जो अपने माँ बाप को भी नहीं बता सकते वही चीज़। तो हमें हमेशा एकदम फ्रेंडली रहना है, फ्रेंडली रहकर अपने बच्चों से बात करना है। जो कुछ भी आपके भी मन में कुछ हो, आप अपने बच्चों से कहो, और उनके मन में क्या है वो भी आप जान लो, और एकदम फ्रेंडली रहो। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ हो गई, आपने मारना पीटना चालू कर दिया। बच्चे नासमझ होते हैं, उनको मारने पीटने से कुछ नहीं होता है, और उनको सिर्फ आपको अच्छी चीज़ें सिखानी है, तो अच्छे से सिखाओ। मारना पीटना ज़रूरी नहीं है बच्चों को। आप मारोगे पीटोगे तो वो चीज़ें आपको शेयर ही नहीं करेंगे कोई। तो आप मारने पीटने से ज़्यादा फोकस ना, उसको अच्छे से सिखाने में लगाओ, कि वो ट्रैवल कराने लगाओ, कि ज़िंदगी मतलब कैसे वो संभाल पाए, उसको स्ट्रॉन्ग करने में लगाओ। मारना पीटना गलत बात है। पहले के माँ बाप ना मारने पीटने से ही मारते पीटते थे, तो बच्चे क्या करते थे, मन में रख जाते थे साथ। अब मैं पापा को बताऊंगी, मम्मी को बताऊंगी, तो वो हमें नहीं समझ पाए, ये उनको लगता था। तो यही बात मैं आपको बता रही हूँ कि मारना पीटना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यही चीज़ें करोगे। तो चलिए, आज का भाषण इतना ही। तो मैं आपको बाद में बात करती हूँ। हेलो, हाय। सो अभी मैं चाय पी रही हूँ, तो चाय पीने का टाइम हो गया हमारा, और हम सोच रहे हैं कि खाटू श्याम जाए। मेरी मम्मी ने और मैंने सोचा कि खाटू श्याम जाने का सोच रहे हैं हम लोग, और मेरी बहन है, वो बोल रही है कि वृंदावन जाने का सोच रही हूँ मैं। हमको तो लेके नहीं जाता कोई वृंदावन। तो मैं सोच रही हूँ, हम सोच रहे हैं मम्मी और मैं खाटू श्याम जाए, क्योंकि मम्मी के मतलब इतना प्रॉब्लम हो रहा है, और खाटू श्याम को बोलते हैं कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, ऐसे बोलते हैं। तो जो लोग बिल्कुल भी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उनके लिए ही मतलब उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं खाटू श्याम जी। तो मम्मी का जो है मन है कि खाटू श्याम जाए, तो मम्मी और मैं खाटू श्याम जाने वाले हैं। तो बहुत जल्द मैं आपको बता दूंगी कि कब जाएंगे हम। तो तभी
तो अभी कुछ अगले महीने में मम्मी का पगार नहीं मिलेगा, अगले महीने में मम्मी का पेमेंट नहीं होने वाला है, मतलब तो हम भीख मांगेंगे। तो मम्मी बोल रही है भीख मांगा। अगले महीने में मम्मी का पेमेंट नहीं हो रहा है तो मम्मी बोल रही है भीख मांगेंगे। खाटू श्याम में जाके भीख मांग के आएंगे। अरे वाह, अब देखते हैं कैसा होता है। तो बाय। तो गाइस अभी मैंने नहा लिया है, ये देखिए दिख रहा होगा, बाल वगैरह धो लिया है आज। तो अभी मैं थोड़ा अपने चेहरे पे जो मैं हमेशा लगाती हूँ वो जेल लगाने वाली हूँ, हाइलुरोनिक वाटर जेल, ये लगाने वाली हूँ। थोड़ा लिप्स में तेल लगाने वाली हूँ। मैंने बहुत सारे काम कर लिए हैं, देखिए जैसे कि मैंने खाना भी पका लिया है, ये देखिए, एंड मैंने बर्तन भी धो दिए हैं, ये देखिए। अभी मैं पूजा करने वाली हूँ। मम्मी ने बोला था कि पूजा पूजा कर लेना, क्योंकि मम्मी गई है हॉस्पिटल, मम्मी को प्रॉब्लम हो रही है, अपने मनकी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो चक्कर आ रहे हैं बहुत। तो अभी मम्मी 1 महीना पूरा जाएंगी नहीं बोल रही है, आराम करूँगी। तो आराम करेंगी तो हमारे मम्मी का तो 2 महीने अब पेमेंट भी नहीं होगा, ऐसे मम्मी ही बोल रही थी 2 महीने पेमेंट नहीं होगा, अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा कैसे भी अभी 2 महीना। तो अभी 2 महीने एडजस्ट करेंगे अभी। पर मम्मी बोल रही थी खाटू श्याम ज़रूर जाएंगे, क्योंकि मम्मी बहुत प्रॉब्लम, मतलब मम्मी को बहुत ये हो रहा है कि दिन कैसे अच्छे नहीं कट रहे ना। तो मम्मी को ऐसा लग रहा है कि भगवान के पास जाके थोड़ा मन को शांति भी मिलेगी और भगवान से मन की इच्छा बोल के देखेंगी मम्मी। वो हारे का सारा खाटू श्याम हमारा है, ये बहुत चल रहा है ना आजकल, तो इसलिए मम्मी बोलती थी खाटू श्याम जाएंगे और उधर से ही उज्जैन जाएंगे अगर हुआ तो देखते हैं। चलिए अभी मैं थोड़ी पूजा कर लेती हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैं ना डॉग्स को फूड देने को खाना नहीं खा रही हूँ, हमारे डॉग्स ऐसे ही मैंने निकाल के रखा है। तो यहाँ पे उनको 2-2 रोटी मैं दे देती हूँ। हम खाना खाए या ना खाए पर हमको डॉग्स के लिए बनाना ही पड़ता है, चाहे हमको फास्ट हो कुछ हो। डॉग्स के लिए 2-3 मतलब 4 रोटी तो बनानी ही पड़ती है, क्योंकि उनको भूखा नहीं रख सकते, उनके लिए तो बनानी ही पड़ती है हमको। एक ही खाना खा खा के डॉग्स भी बोर हो जाते हैं, क्योंकि दूध रोटी खा खा के। तो उनके लिए मेरी मम्मी रात में आलू का वो उनके लिए सब्जी बनाती है, मतलब उबाल के ऐसे रस्से वाली बना देती है। उसमें उनको अच्छे से मतलब रस्से वाली मतलब मसाले वाली नहीं बनाती है, सिर्फ ऑयल बॉईल करती है पानी में, और थोड़ा सा उसमें
ये डालती है, क्या बोलते हैं उसको, चंक्स डालती है। चंक्स मतलब उसको क्या बोलते हैं, तो चंक्स डालती है और उनको मस्त उबाल के थोड़ा सा नमक डाल के उबाल लेती है। और फिर वो मस्त इनके लिए, इनको अच्छा भी लगता है दोनों को खाने में, तो डाल के देती है तो वो दोनों खा लेते हैं। उनको रोज रोज दूध रोटी खा खा के परेशान हो जाते हैं। तो सुबह तो दूध रोटी ही रहती है, रात में मेरी मम्मी बना देती है उनके लिए। और मोती के लिए तो मोती तो भी खाना खा लेता है पर मोंटू नहीं खाती है। मोंटू सिर्फ दूध पी लेती है और हो गया उसका। फिर जो बचा कुचा रहता है वो हम हमारे बाहर के डॉग्स को डाल देते हैं। मतलब उसको हम ये नहीं होने देते कि अभी मतलब हम सुबह सिर्फ हमारे डॉग्स के लिए बनाते हैं, रात में हम बाहर के डॉग्स के लिए थोड़ा सा बना देते हैं रोटी वगैरह बड़ी बड़ी। तो बाहर के डॉग्स हैं उनको मम्मी खिला देती है। बाहर के 4-5 डॉग्स हैं उनको खिला देती है। और जो बचा कुचा रहता है हमारा भी बचा कुचा तो वो भी डॉग्स को दे देती है। तो ऐसे क्या होता है कि हमारा वो ये नहीं होता है, पेट में जाता है किसी के, तो खाना वेस्ट नहीं होता है। बाकी काम तो हो चुके हैं पर पूजा करना जरूरी है। तो पूजा में मैं क्या करूँगी, अभी इनको अच्छे से धोऊंगी क्योंकि इनको धोना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं इनको नहीं धोऊंगी तो ये काले काले पड़ जाते हैं। तो काले काले जो पड़ते हैं ना उनको हमें पूरा ऐसे जो उसका कलर होता है उस कलर में आ जाते हैं वो। सबसे पहले मैं फूल निकाल रही हूँ, इनके जो भी इनके अंग पे फूल है वगैरह वगैरह निकाल के। तो अभी कैसे ये ऐसे वाले जो भगवान होते हैं, ये ऐसे पीतल वाले, तो इनको क्या करना है, पीताम्बरी जो आता है हमारे पास, पीताम्बरी मतलब पीताम्बरी नाम का भी आता है और ये भैया नाम का है। भैया इसको बोलते हैं क्लीनिंग पाउडर, भैया क्लीनिंग पाउडर। और पीताम्बरी नाम का भी एक आता है, अगर आपके यहाँ पे नहीं आता होगा तो आप ऑनलाइन देख सकते हो, ऑनलाइन मिल जाएगा। तो यहाँ पे कैसे अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसको अगर ऐसे मैंने ये पहले मैं खारे पानी से धो रही हूँ और फिर इसको मीठे पानी से मैं धोऊंगी क्योंकि खारे पानी से क्या हो जाए, काले पड़ जाते हैं फिर से। तो इनको मैं क्या करूँगी अभी, तो मैं इसको खारे पानी से धो के मीठे पानी में डालूंगी। फिर क्या हो जाएगा, वो थोड़े वैसे रहेंगे कुछ दिनों के लिए, फिर काले ही पड़ जाते हैं वापस, पर एकदम से काले नहीं पड़ेंगे वो। आप अगर खारे पानी से धोओगे ना तो वो काली पड़ जाएंगे। फिर अब मैं इसको ब्रश के सहारे से पाउडर क्लीनिंग पाउडर लगा के इस तरह से घस रही हूँ ताकि अच्छे से साफ हो जाए। अभी मैं धोऊंगी, आपको दिखाऊंगी कि कैसा दिखता है ये भगवान, कैसे दिखता है। पूरा क्लीन करके मैं आपको दिखाऊंगी। जहाँ निकलता है वहाँ का मैं निकालती हूँ, जहाँ से नहीं निकलता है वहाँ पे मैं नहीं निकलता है तो नहीं निकलता है, फिर अब क्या कर सकते हैं।
अभी इसको मैं खारे पानी से धोऊंगी। तो ऐसे खारे पानी से धो के इसको अच्छे से मीठे पानी से धोऊंगी अच्छे से। धो लिया मीठे पानी से। अभी इसको मैं अच्छे से, एक भगवान का कोई भी रुमाल आपके पास हो, अच्छे से इसको पोंछ लो। ये देखिए भगवान एकदम, जो उनका कलर था वो आ गया उनको, वरना एक काले काले पड़ जाते हैं, तो इसलिए अभी मैं इनको अच्छे से, इनका जो भी था इनको टीका वगैरह लगा के, फूल वूल चढ़ा के अच्छे से मैं करूँगी। पूजा दिखाऊंगी मैं आपको लास्ट में। अभी मैं इतना बड़ा वीडियो तो नहीं बना सकती हूँ, तो चलिए मिलते हैं पूजा के बाद। मैंने पूजा कर ली है, देख लीजिए इस तरह से सबको अच्छे से पोंछा एंड अच्छे से क्लीन किए के बाद सबको अच्छे से देखिए। तो हो गई मेरी पूजा और अभी मैं खाना खाती हूँ। खाने में मैं खा रही हूँ ये मटकी की, जिसको हम मटकी बोलते हैं, मोट की सब्जी, रोटी और चावल। तो ये सब मैं खाने वाली हूँ अभी, और ये सब मैंने ही बनाया है। तो चलिए खा के मैं बात करती हूँ। वाली हूँ, ये मेरा ड्रायर है, ये है ड्रायर का, और ये स्ट्रेटनिंग का है। तो अभी मैं निकालती हूँ इसको बाहर। यहाँ पे मैं ड्रायर करने वाली हूँ, अपने बालों को ड्राई करने वाली हूँ। तो लगाने वाली हूँ ये सीरम फेस में, ताकि ये जो है बाल हटना। इसको थोड़ा वार्म करके लगाना था। मैं थोड़ा अपने बालों को अगर आपको बाल अच्छे चाहिए ना, अच्छे मतलब आपके बाल अच्छे दिखे, तो उसको ट्रीट भी अच्छा करना पड़ेगा आपको। जैसे कि आपने अपने बालों को धो लिया, अच्छे से ड्राई कर लिया, एंड देन आपने अपने बालों में थोड़ा सा इस तरह का सीरम ज़रूर लगाना, ताकि बाल ज़्यादा टूटते नहीं है फिर इससे। और इस तरह की कंघी आपके पास होनी चाहिए। इस तरह की कंघी से फंसती नहीं है बालों में, और ये जो फंसे हुए बाल है निकाल के, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से निकालते हैं। बालों को ना ज़्यादा जोर से खींच के निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपको बालों को हमेशा ऐसे स्मूथली एक एक करके निकालना चाहिए, ताकि बाल टूटे ना। और मैं जब गड़बड़ में होती हूँ ना, तो मैं फास्ट नहीं कर देती हूँ, मेरे बाल बहुत टूटते हैं। टाइम हुआ, समय हुआ, तो मैं अपने बालों को आराम से करती हूँ, ताकि मेरे बाल टूटे ना। और आप देख सकते हो कि सीरम लगाने से बाल बहुत स्मूथली निकल रहे हैं। और मेरे बहुत ज़्यादा सिल्की बाल है, तो मेरे बाल इतने अटकते हैं ना, बहुत अटकते हैं, उलझ जाते हैं, मतलब अटकते मतलब उलझ जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो मुझे निकालने में बहुत दिक्कत ही होती है। और शैम्पू भी आपको बहुत अच्छा चाहिए होता है। अगर आपको बाल अच्छे आपको रखने हैं, आपके बाल, तो शैम्पू भी अच्छा वाला यूज़ कीजिए। और बाल जो डैंड्रफ आपके बालों में इसलिए होता है क्योंकि आप अच्छे से धोते नहीं हो बालों को। अच्छे से रगड़ के बालों को, मतलब स्कैल्प को बहुत रगड़ के अच्छे से करना है, धोना है, जब तक आपके बालों में से वाइट पानी, मतलब पूरा जो पानी ना चला जाए, और आपको ऐसा लगे कि अभी कुछ
बालों में शैम्पू वगैरह नहीं रहेगा। और कंडीशनर आपको यूज़ करना ही करना है। शैम्पू के बाद आपको कंडीशनर यूज़ करना है, क्योंकि कंडीशनर से क्या होता है, बाल सिल्की हो जाते हैं। और मैं कभी भी शैम्पू करती हूँ ना, तो कंडीशनर लगाती हूँ, क्योंकि कंडीशनर से क्या होता है, बाल सिल्की हो जाते हैं और बाल घूमना कम हो जाते हैं, घूमते नहीं है। और एक मास्क भी आता है, हेयर मास्क आता है, और उससे तो इतने अच्छे सिल्की बाल हो जाते हैं कि घूमते ही नहीं है। तो जो मास्क आता है ना हेयर का, वो आप ज़रूर यूज़ करें। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि कौन सा वाला मास्क यूज़ करें। अभी मैंने न्यू देखा था, वो उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मास्क ज़रूर यूज़ करना चाहिए। देखिए मेरे बाल कितना अच्छे से निकल गए। एंड बालों की क्वांटिटी देखिए, 1-2 ही बाल मेरे टूटे हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने सीरम लगाया है प्लस ड्राई किया है। नॉन ड्रायर से बाल को ड्राई किया है। एंड अभी मैं अच्छे से इसको बहुत आराम से निकालती हूँ। अगर आपके पास आप अगर घाई में रहते हो तो आपको निकालना बहुत मुश्किल रहता है। घाई में मैं भी घाई में रहती हूँ, बहुत फटाफट करने के चक्कर में ना बहुत बाल मेरे झड़ जाते हैं। आपके पास इस तरह की कंघी होंगी तो आपके बाल बहुत कम फटेंगे। अगर आप बारीक कंघी यूज़ करते हो ना, मेरे तो बारीक कंघी से निकलती ही नहीं है बाल। मैं कहीं भी ट्रैवल करती हूँ, ये वाला कंघी ज़रूर लेके जाती हूँ, क्योंकि इसी कंघी से मेरे बाल निकलते हैं। बाकी में अदर वन ये ऐसी कंघी है ना, इससे मेरे बाल नहीं निकलते, इसमें भी फंस जाते हैं। ये मेरी फेवरेट कंघी है, मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ और मैं नहीं चाहती इसको कुछ हो। अभी ये टूटने की इसमें आ रहा है, क्योंकि देखिए एक दांत इसका जा रहा है, पर मैं इसको हमेशा यूज़ करती हूँ। बहुत आराम से आप जब बालों को करते हो ना, तो आपके बाल बहुत आराम से निकल जाते हैं। जब आप गड़बड़ी में, बहुत ज़्यादा गड़बड़ी में आप जब करेंगे तो बाल को देख लीजिए, मेरे बालों को आप देख लीजिए कितने अच्छे से निकल गए हैं। मैं थोड़ा सा अच्छे से भी मैं अपने बालों में मैं अभी अपने बालों को स्ट्रेट वगैरह करने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने मेरा ये वाला है, इसको मैं अभी अच्छे से लगाऊँ। हेलो, तो आप अभी देख सकते हो कि बाल किस तरह के मेरे अच्छे से हो गए हैं। एंड मेरे बाल इस तरह से स्ट्रेट हो गए हैं कि अभी आप बालों से कंघी भी घुमाएंगे तो बाल ऐसे लगेगा कि आपको पीछे से अपने बाल कर तो ये मेरे बाल मैंने इस तरह से सिल्की कर दिए अपने बाल। और अभी मैं अपने बालों को अच्छे से बाल में
अगर आपको बालों को अच्छा लगना है एंड ये रखना है ना, तो आपको आपके बालों का ख्याल रखना पड़ेगा। आप कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बस आपके पास ना ऐसा कंघा, ऐसी कंघी, ऐसा सीरम होना चाहिए, कंघी होनी चाहिए, अच्छा शैम्पू होना चाहिए। शैम्पू भी आपको कौन सा चाहिए जिसके साथ कंडीशनर प्योर, मैं वैसे ट्रेसमी का यूज़ करती हूँ। और ये देखिए, ये भी ट्रेसमी का है। ट्रेसमी का शैम्पू सच में बहुत अच्छा है बालों के लिए, बालों को झड़ना थोड़ा कम हो जाता है, ना हेयर फॉल का आप यूज़ करना ना कुछ। मैं जो करती हूँ वो केराटिन का करती हूँ यूज़, ट्रेसमी केराटिन का। ये जो है केराटिन स्मूथ का, ये भी केराटिन स्मूथ का ही सीरम है, हेयर सीरम। तो आप यही यूज़ करके देखना, अगर आपको फ़र्क लगे तो बोलना। और मेरे बाल इतने स्ट्रेट इसलिए है क्योंकि मैंने अपने बालों में स्मूथनिंग कराई हुई है, ये मेरे बाल इतने स्ट्रेट है। और आपके बाल स्ट्रेट नहीं है, एकदम स्ट्रेट तो नहीं हो सकते मेरे जैसे, क्योंकि मैंने स्ट्रेटनिंग करा, मतलब पार्लर से करी हुई है स्ट्रेटनिंग ये, तो ये मेरे एकदम सीधे दिखेंगे। आपके बाल आड़े टेढ़े थोड़े से ऐसे तो वैसे होंगे, तो मतलब स्ट्रेट ही होंगे पर थोड़े से फोगे लगेंगे, तो ऐसा होती है। तो गाइस, ये मैंने आपको थोड़ा सा हेल्पफुल मतलब बताया कि आपके बाल किस तरह से आप अच्छे रह सकते हो। तो एक टिप्स करके देखिएगा, आपको कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट वगैरह। अदरवाइज आप अपनी राय बताइएगा क्या है। तो चलो ठीक है, मेरे सब काम हो चुके हैं और अभी मैं सो कर उठी थी। तो गाइस चलिए, आज के लिए इतना ही, और मैं यहाँ पे व्लॉग एंड कर रही हूँ। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।